अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम बना रहे हैं फ़र्शी शलवार। फ़र्शी शलवार का कम कपड़ा अगर हो तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसमें कुंदियाँ किस तरह से डालते हैं और उसको किस तरह से तैयार करते हैं कम कपड़े में। ठीक है, मुकम्मल डिटेल आपके सामने होगी। कपड़ा जो है वो इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है वो 2.5 मीटर है। मेजरमेंट से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 2.5 मीटर कपड़े के अंदर आपने फ़र्शी शलवार को किस तरह से रेडी करना है और मेजरमेंट्स इसकी क्या है। हाँ जी, 41 इंच जो है हमें वो रेडी चाहिए। ये 41 इंच हमने इसको तैयार करना है। तो नीचे वाले जो पल्ले हैं इसके बेल्ट से नीचे जो है वो हमें 36 इंच चाहिए। 36 इंच हम इसको करेंगे तैयार कटिंग के लिए, और वो स्टिच होके हमारे पास आ जाएगी 35 इंच। ठीक है, ये 36 के हिसाब से हमने इसको कटिंग कर लेना है। 4 फोल्डिंग में इसको कपड़े को लेना है हमने। इसकी मेजरमेंट्स करते हैं 36 के हिसाब से। 36 के हिसाब से इसको मार्क कर लें। ये डबल फोल्डिंग के अंदर कपड़ा पड़ा है, इसको 4 फोल्डिंग में ले लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हम साइड पे कर लेंगे। कम अर्ज वाले कपड़े को किस तरह से कट किया जाता है, यहाँ पे आप इसकी डिटेल वीडियो देखेंगे। पांचे की हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं। पांचा हमारा उतना होगा जितना हमारे पाँव का साइज़ है। पाँव का साइज़ अगर हमारा 9 है तो हम 1 इंच 1.5 इंच इससे ज़्यादा करेंगे। 1.5 इंच हम इसे बढ़ा लेंगे तो हाफ इंच इसका जो है वो सिलाई का मार्जिन रखेंगे। टोटल हम इसको 11 इंच जो है इस पर मार्क करेंगे। ठीक है, 11 इंच मार्क करेंगे। अपने अंगूठे से अपने एड़ी तक आपने पैमाइश कर लेनी है जितना आपका पाँव का साइज़ है। उससे 1.5 इंच बढ़ा के रखना है, वो आपका बन जाएगा 10.5 इंच। हाफ इंच का अपने मार्जिन जो है वो स्टिच का दे देना है स्टिचिंग के लिए। 10 इंच यहाँ पे हम लोग इसकी आसन रख रहे हैं। 10 इंच आसन हमें चाहिए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अभी यहाँ से उतरेगा शलवार की साइड से, उसी कपड़े को हम ऊपर कुंदियों में यूज़ करेंगे। इस कपड़े को वेस्ट नहीं करना, इसको कट करके हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम इसको कट करके इस कपड़े को सेपरेट कर लेंगे। इसी कपड़े को हमने ऊपर एडजस्ट करना है। इस तरह से उठाएं और इसको इसके ऊपर नीचे रख के इसको एडजस्ट कर लें। 18 इंच इसकी विड्थ थी, और हमें इसकी जो तैयार विड्थ जो है वो 20 चाहिए। तो 3.5 इंच तकरीबन ये कुंदियों में से कपड़ा निकल रहा है जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इस तरह से ये जॉइंट लगने के बाद हमारी जो विड्थ है वो हमें 20 इंच रेडी मिल जाएगी। कहीं और से कुंदियाँ नहीं डालनी होती। साइड से जो कट होके कपड़ा बचता है वही हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी होती है। इस तरह हमारा जो इसके शलवार का जो घेर है वो ज़्यादा हो जाता है और इसके प्लेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और शलवार जो है वो लूज़ और बड़ी खूबसूरत बैठ के आती है। किसी एक्स्ट्रा कपड़े की हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, हाथ से इसको गोलाई दे दें और उसके बाद ऊपर से स्ट्रेट लाइन करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से आसन की साइड से कटिंग कर दें। सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अगर कटिंग करेंगी तो कम कपड़े में भी आप बड़ी अच्छी जो है वो फर्शी शलवार तैयार कर सकेंगी। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ। बड़ी ही डिटेल के साथ वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बड़ी फरमाइश आ रही थी कि अभी कम कपड़े में किस तरह से तैयार किया जाए। अर्ज़ अगर कम हो तो उसको किस तरह से उसका घेर बढ़ाया जाए और कहाँ से बेल्ट निकाला जाए, कहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो पाँचों के लिए निकाला जाए। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से हमारे पास सेपरेट हमने किया था, उसमें से सबसे पहले हम अपना बेल्ट तैयार कर लेंगे। बेल्ट हमें 22 इंच रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन रख के 23 ले रहे हैं। 23 इसकी लेंथ है, 8 इंच इसकी विड्थ है। लंबाई हमें 23 इंच चाहिए और चौड़ाई जो है वो हमें 8 इंच चाहिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो मेरी इस वीडियो से बहुत अच्छे से सीख पा रही होंगी। इस ईद पर इंशाल्लाह वो ख़ुद सिलाई करके पहनेंगी। दर्जियों के पास जाएं, रश बहुत ज़्यादा हुआ है, ईद के लास्ट डेज़ हैं, तो स्टिच करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको और वो कपड़ा नहीं पकड़ते। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो ख़ुद घर पे बड़े अच्छे से इसको तैयार कर सकेंगी। 8 इंच हमने जो कपड़ा जो लिया था, 8 इंच की उसकी जो विड्थ रखी थी और 23 इंच जो उसकी लंबाई रखी थी, उसी को डबल फोल्ड करके आगे पीछे का हम जो है वो बेल्ट तैयार कर लेंगे। डबल फोल्डिंग से हम इसको कट कर रहे हैं। ये हमारा बेल्ट जो है वो कट चुका है। उसी कपड़े के अंदर से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं यूज़ कर रहे हैं। सेंटर से कट करके दोनों अगला पिछला जो बेल्ट है उसको हम सेपरेट कर देंगे। 2 पल्ले हमारे बन चुके हैं ये डबल फोल्ड में। अब जो पांचे पे कपड़ा लगना है वो भी हमने इसी फैब्रिक के अंदर से जो है ना वो निकालना है। पहले हम उसके लिए बुकरम कट कर लेंगे कि हमने कितनी जो चौड़ाई में बुकरम जो है वो हमने चाहिए, कितना हमने पांचा रखना है। पांचे की जो लेंथ हमने कपड़े पे कटिंग की थी उससे कम से कम हमें जो है 2 से 2.5 इंच जो है वो बुकरम ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जब उसको कटिंग शेप देती है तो ऊपर की तरफ जाते हुए वो बढ़ जाती है। ठीक है, 25 इंच यहाँ पे मैं बुकरम जो है वो कटिंग कर रही हूँ और जो इसकी विड्थ है वो मैं 8 इंच ले रही हूँ, 8 इंच चौड़ाई में और 23 इंच इसको लंबाई में ले रही हूँ। ठीक है, 23 इंच की लंबाई से इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। सॉरी 23 नहीं, 25 इंच की लंबाई से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। 8 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइनें लगा के इसको कट करके सेपरेट कर लेना। डबल फोल्ड दे रही हूँ, बुकरम को इसकी क्रीज बैठा लें और सेंटर से इसको कट कर लें। ये 2 पार्ट में हमारे पास आ जाएगा, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे हमारे पास। ये दोनों पांचों की बुकरम जो है वो इस वक्त हमारे पास आ गई है कट के। 4 इंच भी रख सकते हैं आप, 5 इंच भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप कितने चौड़े पांचे जो हैं वो पहनना पसंद करती हैं, उस हिसाब से आप बुकरम लें। कपड़ा जो है वो इससे 1-1.5 इंच जो है वो हमने इजाफी रख के कटिंग करना है। मैं यहाँ पे 4 इंच बुकरम के हिसाब से 5 इंच जो है कपड़ा ले रही हूँ, 5 to 6 ले रही हूँ और लेंथ वही 25 जाएगी। 25 हमारी जो पांचे की लेंथ जाएगी, बुकरम के हिसाब से हम कटिंग करेंगे ताकि ऊपर से जब तिरछी जो कटिंग पांचे की आती है उस हिसाब से ठीक हो जाए। अब ऊपर जो हमने बेल्ट के साथ जो कपड़ा ज्वाइंट करना है, पल्ले या जो शलवार है, उसके ऊपर हमने 5 इंच के कपड़ा रख के उसको डबल फोल्ड करके तो ये 2.5 इंच का हमारा जो प्लेट है वो तैयार हो जाएगा। 2.5 इंच का प्लेट, उसके साथ ही हमने छोटे छोटे प्लेट डाल के इसको रेडी करना। अभी जब स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक इसके सामने। ठीक है, कटिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से इसके अंदर मैंने जो है वो स्टिचिंग नहीं डाली। कटिंग स्टिचिंग इकट्ठी करते तो स्टिचिंग की वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी, पार्ट 2 में। उसमें हर चीज़ डिटेल से आपको सिखाऊंगी, किस तरह से बेल्ट जोड़ते हैं, कुंदियाँ लगाते हैं और पांचे किस तरह से तैयार करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिटेल के साथ आपको स्टिचिंग सिखाएंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।